अयोध्या के राजा श्री राम ने जब सीता का त्याग किया था तो वह उस समय गर्भवती थी। उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिली। वहीं उन्होंने 2 पुत्र को जन्म दिया, लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों को धर्म, शास्त्र और शस्त्रों का ज्ञान दिया। दोनों बालकों ने अल्प आयु में ही युद्ध कला, ज्ञान और संयम में महारथ हासिल कर ली। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, जब अयोध्या में श्री राम ने अपनी साम्राज्य शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा गया जो जिस रास्ते से गुजरता था वह राजा राम के अधीनता स्वीकार करता था। अगर कोई राजा घोड़े को रोकता था तो उसे राम सेना से युद्ध करना पड़ता था। यह घोड़ा सभी रास्ते से होते हुए यह घोड़ा जंगलों और राज्यों से गुजरता हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा, जहां लव कुश था। लव कुश यह घोड़े को देखकर उत्सुक हो गए। घोड़े पर लगे पत्र को पढ़कर उन्हें पता चला कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। यह घोड़ा अयोध्या का है और घोड़ा के गले में एक पत्र लटका हुआ था। यह पत्र में लिखा हुआ था कि यह घोड़ा को जिसने पकड़ेगा उसको राम के सेना से युद्ध करना होगा। लव ने कहा, हम इसे पकड़ेंगे। यह हमारी भूमि से गुजर रहा है, कोई राजा हमें चुनौती नहीं दे सकता। कुश ने सहमति जताई। लव कुश ने मिलकर घोड़े को बांध दिया। इतने में राम की सेना घोड़े की रक्षा के लिए वहां पहुंच जाता है। सेनापति ने लव और कुश से कहा, यह भगवान राम का घोड़ा है, इसे छोड़ दो, नहीं तो युद्ध करना होगा। तब लव ने उत्तर दिया, हम इस घोड़े को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने धर्म और न्याय की रक्षा करेंगे। यदि आपको घोड़ा चाहिए तो हमसे युद्ध करके हराना होगा। इतना बात जब सेनापति सुनता है तो सेनापति ने गुस्से में अपनी सेना को आदेश दे दिया। तब सेनापति और लव कुश से घमासान युद्ध होता है, लेकिन लव और कुश ने अपनी वीरता से पूरी सेना को पराजित कर दिया। यह खबर अयोध्या में जाता है। तब सेना की हार का समाचार सुनकर राम के छोटे भाई शत्रुघ्न युद्ध करने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। तब शत्रुघ्न ने दोनों बालकों से कहता है, बच्चों, यह खेल मत समझो, मुझे घोड़ा दे दो और अपने जीवन को सुरक्षित करो। तब लव और कुश ने कहा कि मैं घोड़ा नहीं दे सकता हूं। अगर आपका युद्ध करना है तो मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तब शत्रुघ्न ने अपना धनुष बाण उठा लिया और कहा कि अगर घोड़ा नहीं छोड़ोगे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब लव और कुश ने भी अपना धनुष उठा लिया और दोनों तरफ से युद्ध होना शुरू हो गया। दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ। लव कुश ने ऐसा बाण चलाया कि शत्रुघ्न को हार कर भागना पड़ा। उसके बाद यह बात लक्ष्मण को पता चला। तब लक्ष्मण युद्ध करने के लिए आ गए और लक्ष्मण ने लव कुश से बोला, बालक, इस घोड़ा को लौटा दो, नहीं तो मुफ्त में तुम्हारा प्राण चल जाएगा। लव कुश ने कहा कि बुट्टी मिर्चाई बहुत छोटा होता है लेकिन तीखी होता है। तुम ही मत समझो कि मैं बहुत छोटा हूं। अगर तुम अपना प्राण बचाना चाहते हैं तो यहां से लौटकर चले जाओ, मैं घोड़ा नहीं छोड़ूंगा। इतना बात जब लक्ष्मण सुनता है तो लक्ष्मण का क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तुरंत अपना धनुष बाण निकाल देता है और लव कुश पर बाण चला देता है। तब लव और कुश ने भी धुआंधार बाण मारना शुरू करता है। फिर अपने तीखे बाणों से लक्ष्मण को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लक्ष्मण ने उनकी शक्ति देखकर कहता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। जब यह समाचार राम को मिला तो उन्होंने हनुमान को भेजा। हनुमान ने लव और कुश की परीक्षा ली।
हनुमान ने सोचा, ये दोनों सीता माता के पुत्र लगते हैं, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, बालक, घोड़ा लौटा दो। मेरा नाम हनुमान है, मैंने ही लंका को जलाया है, मैंने ही पर्वत को उठाया है, यह घोड़ा को छोड़ दो। तब लव कुश ने कहता है, कोई बड़े लोग अपने को बड़ाई नहीं करता है, तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? मैं धमकी से डरने वाला नहीं, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब हनुमान और लव कुश में घमासान युद्ध होता है। इसके बाद लव और कुश ने उन्हें भी पराजित कर दिया। उनके बाद अब श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आ जाते हैं। उन्होंने लव और कुश को देखा और उनकी वीरता पर आश्चर्य किया। राम ने कहा, बालक, तुमने मेरे भाइयों और सेना को पराजित किया है, लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे हाथों मारा जाए। इसलिए तुम्हारा रूप देखकर, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बहुत ममता आ रहा है। इसलिए बालक, मैं आपसे यही कहता हूं कि घोड़ा मुझे बिना लड़ाई किए हुए लौटा दो, ताकि हमारे हाथों से आपका मृत्यु न हो। तब लव कुश ने कहता है कि लड़ाई के डर से तुम क्यों लड़ाई से भाग रहे हो? लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। तब दोनों तरफ से घमासान युद्ध होता है। राम भी परास्त हो जाते हैं। उनकी रणनीति और साहस देखकर राम भी प्रभावित हुए, लेकिन जैसे ही राम ने अपना दिव्य बाण निकाला, वैसे ही वाल्मीकि ऋषि ने वहां पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे राम, ये बालक आपके ही पुत्र हैं। ये लव और कुश माता सीता के गर्भ से उत्पन्न हुए। राम ने जब यह सुना तो उनके हृदय में करुणा और प्रसन्नता भर आई। फिर सीता को बुलाया गया। सीता ने सत्य की गवाही दी। उसके बाद लव कुश ने अपने पिता राम को चरण स्पर्श किया और राम ने अपना बेटा लव और कुश को गले से लगाया। उसके बाद सीता माँ को राम ने कहते हैं कि चलिए वापस लंका में। तब सीता ने धरती माँ से बोलता है, यदि मैंने सदैव सत्य का पालन किया है तो धरती माँ मुझे अपने भीतर संभाले। जैसे ही सीता ने प्रार्थना की, धरती फट जाती है और वह धरती में समा जाती है। फिर राम ने अपने पुत्रों को अपनाया और अयोध्या ले गए। इस कथा का अंत सीता के त्याग और लव कुश के संघर्ष की गाथा से होता है, जो सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।